हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। शेयर और सपोर्ट जरूर से कर दें। सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। आज क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 5 दिसंबर 2021 का फर्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डेली एक एडिटोरियल डिस्कस होता है यहाँ पर। तो आज का जो एडिटोरियल है किस चीज़ के ऊपर है? अफगानिस्तान, द राइज ऑफ अ नेक्रो टेररिज्म स्टेट। जो अफगानिस्तान के ऊपर है, एक नेक्रो टेररिज्म स्टेट बन रहा है, उसके ऊपर देखते हैं। अब क्या है यहाँ पर? अ डेंजर ऑफ अ फेल्ड स्टेट इन द नेबरहुड कंबाइंड विद नेक्रो टेररिज्म विल पोज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। ये कहना चाह रहा है कि जो डेंजर है एक फील्ड स्टेट का, जो एक असफल राज्य का, नीबरहुड कंबाइंड विद नेक्रो टेररिज्म, एक संयुक्त जो आतंकवाद है, वो क्या करेगा? पोज करेगा किसको? अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। जो इंडिया की सिक्योरिटी है, इंडिया की जो सिक्योरिटी ना, उसके लिए खतरा एक बन गया है, खतरा बनने का प्रयास कर रहा है, खतरा बनेगा। उसके ऊपर ये दिया हुआ है, देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या है? India's anxieties over ungoverned space and lawless Afghanistan turning into a significant source of eternal security threat are gradually turning into reality। अब क्या है ना, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरे हैं ना, जो आंतरिक सुरक्षा है, ठीक है, जो इटरनल सिक्योरिटी है, उसके लिए जो खतरे के एक जो महत्वपूर्ण स्रोत है, उसमें धीरे धीरे तब्दील होने और एक तरीके से अराजकता है अफगानिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान क्या है? वो जो भारत की जो चिंताएं हैं, धीरे धीरे जो भारत की चिंताएं हैं, जो थ्रेट हैं, ठीक है, धमकियां हैं, थ्रेट है, खतरा है, ठीक है, ठीक है, जो इटरनल सिक्योरिटी है भारत की, उसके लिए क्या थ्रेट बन रहा है वो, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो एक वास्तविकता बनती जा रही है। जैसे पहले एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था, तो यहाँ पर अगर सीधे शब्दों में कहें तो जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे के एक महत्वपूर्ण स्रोत में तब्दील होने और अराजकता वाले जो अफगानिस्तान है, वो भारत की चिंताएं धीरे धीरे वास्तविकता में बदल रही हैं। किससे? अफगानिस्तान के कारण, ठीक है, कि उसकी जो भारत की जो सिक्योरिटी है ना, उसको भी एक क्या है? थ्रेट है यहाँ पर, ठीक है, खतरा है। ठीक, नेक्स्ट आगे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC, opium production in Afghanistan has crossed 6,000 tons for the fifth consecutive year। अब वो क्या है? जो किस रिपोर्ट के अनुसार? जो यूनाइटेड की जो नेशनल ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम की जो रिपोर्ट है ना, उसके अनुसार ओपियम होता है, ये इसको बोलते हैं हम अफीम। जो अफीम प्रोडक्शन है इन अफगानिस्तान के जो अंदर अफीम प्रोडक्शन है, वो क्या है? 6,000 टन फॉर द फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर। जो लगातार 5वें वर्ष में 6,000 टन को पार कर गया है। क्या? जो वहाँ पर अफीम का जो उत्पादन हो रहा है, उसकी बात चल रही है, ठीक है, उसको वो पार कर गया है। ठीक, नेक्स्ट आगे। द रिपोर्टेड rise in global opium prices has resulted in the exponential production of opiums increasing by 8%। ठीक है, अब जो रिपोर्टेड है ना, रिपोर्टेड यहाँ तक गई है कि जो रिपोर्टेड है वैश्विक रिपोर्ट है किसकी? अफीम की। उसके जो प्राइस हैं, उसके जो रिजल्ट को, उसके जो आंकड़ों को देखा जाए, तो वो कहाँ तक है? जो उसका जो प्रोडक्शन है ना, वो 8% तक बढ़ा है। ठीक है, प्राइस के साथ साथ जो उसका प्रोडक्शन है वो 8% तक बढ़ा है। ठीक है, द तालिबान कैश स्ट्रैप्ड, जो तालिबान कैश स्ट्रैप्ड एंड स्टिल लुकिंग टू एस्टेब्लिश अ semblance of order in the country they captured in August 2021। ठीक है, could indeed be looking to generate revenue from the illegal cash crop as case of smuggling and seizures of large consignment of drugs in India have started increasing, indicating a turn toward this trend। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ तक क्या क्या हुआ। देखो, अब क्या है ना, तालिबान जो तालिबान की जो नकदी की तंगी है ना, और अभी भी अगस्त में, किसमें? अगस्त 2021 की बात चल रही है। कब की बात चल रही है? अगस्त 2021 की बात चल रही है। ठीक है, अगस्त 2021 की बात चल रही है। ठीक है, अगस्त 2021 में अपने कब्जे वाले देश में
जो अपने कब्जे कब्जे वाले देश में जो व्यवस्था की एक झलक थी, उसको स्थापित करने की जो तलाश थी, उसको वास्तव में अवैध नकदी फसल से जो राजस्व उत्पादन होता था, जो करना चाहता था वो, क्योंकि जो उसकी तस्करी थी, जो जो उसकी तस्करी थी इसकी तालिबान की, उसमें और ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप के जो जब्ती थी, जब्ती के मामले भारत में बढ़ने शुरू हो गए थे, जो इस प्रकृति को की ओर एक मोड़ का संकेत भी करते हैं। ठीक है, एक तरीके से एक यहाँ पर मोड़ भी आता है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या इंडिकेट करता है? एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर, टर्न टुवार्ड्स दिस ट्रेंड। ठीक है, एक मोड़ का संकेत यहाँ पर होता है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऑलमोस्ट अ फ्री फॉर ऑल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, अब क्या ना जो पुराने जो पिछले कई दशकों की बात चल रही है, पिछले कई दशकों में अफगान opiates have entered India through circuitous routes, sea as well as air, involving Pakistan, Sri Lanka, Africa countries such as Mozambique and South Africa and Qatar। अब क्या है ना, जो पुराने जो पहले जो दशक की बात चल रही है, कई दशकों की बात है, कई दशकों के पहले की बात है। अब अफगानिस्तान ने क्या किया था, शुरुआत कहाँ से की थी, जो एंटर हुआ था इंडिया में, अब कहाँ से, किन रास्तों से हुआ था, क्या रूट्स थे? देखो, समुद्र के द्वारा, एयर के द्वारा, जिसमें पाकिस्तानी लोग था, पाकिस्तान के, श्रीलंका से, और अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मोजम की है ये, और साउथ अफ्रीका है, और कतर है, इनके द्वारा उसने भारत में एंटर पहले किया था। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट आगे, कैरियर्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, कैरियर्स ऑफ ड्रग्स, इंडिविजुअल अरेस्टेड इन वेरियस एयरपोर्ट्स इन द कंट्री with small quantities, as well as the massive recoveries made in various states of Western India have only the proverbial tip of the iceberg. The huge recoveries of heroin in Gujarat alone, 3,000 kilograms in September and 120 kilograms in October। ठीक है, और bear testament to the fact the fall of Kabul and its capture by the Taliban may have initiated free for all narcotic smuggling waves, which unless checked have the potential of destabilizing India's security। अब इसको ठीक से समझते हैं एक बार, देखिएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर कैरियर ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इंडिविजुअल अरेस्टेड इन वेरियस एयरपोर्ट इन द कंट्री विद स्मॉल क्वांटिटीज। अब क्या है, ड्रग्स के लिए जो लोग पकड़े गए हैं ना वेरियस एयरपोर्ट्स पर इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो क्या, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम है। ठीक है, वो कम मात्रा में पकड़े गए हैं लोग। एज वेल एज द मैसिव रिकवरीज मेड इन वेरियस स्टेट ऑफ वेस्टर्न इंडिया हैव ओनली बीन प्रोबेबल टिप्स ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, अब यहाँ क्या है, वो एक तरीके से क्या बन गया है ना, बिल्कुल कह सकते हैं उसको, एक तरीके से ये काम जो है ना धीमा बन गया है, मैसिव एकदम, जो प्रोसेस है उसकी बड़ी धीमी पड़ गई है, मतलब लोग पकड़े कम गए हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे है द ह्यूज रिकवरी ऑफ हीरोइन इन गुजरात एलोन। देखो, गुजरात में पकड़े गए, ठीक है, अकेले गुजरात में एक बड़ी मात्रा में क्या पकड़ा गया, ठीक है, रिकवरी हुई है यहाँ पर बड़ी मात्रा में, 3,000 किलोग्राम इन सितंबर में और 120 किलोग्राम इन अक्टूबर में। और लगाइएगा 3,000 तो उसमें अक्टूबर से सितंबर में पकड़े गए हैं, और 120 किलोग्राम अक्टूबर में। ठीक है, और बियर टेस्टामेंट टू द फैक्ट। अब क्या है यहाँ पर, देखो, इट्स फैक्ट दैट द फॉल ऑफ काबुल एंड इट्स कैप्चर्ड बाय तालिबान में हैव इनिशिएटेड फ्री फॉर ऑल नैक्रोटिक स्मगलिंग वेव्स विच अनलेस चेक्ड हैव द पोटेंशियल ऑफ डेस्टेबलिजिंग इंडिया सिक्योरिटी। अब मैं आपको शुरू से बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, द ह्यूज रिकवरी से। अब देखो क्या है, वो कह रहा है कि अकेले गुजरात की बात करी, अकेले गुजरात में हीरोइन की जो भारी बरामदगी हुई है ना, वो सितंबर 3,000 किलोग्राम हुई थी। ठीक है, और अक्टूबर में 120 किलोग्राम हुई थी। और यह इस तथ्य का प्रमाण है कि काबुल का जो पतन है, ठीक, काबुल के जो पतन की बात चल रही है, जो काबुल का पतन है, ठीक है, फॉल ऑफ काबुल, समझ गए? तो इसके
कह सकते हैं कि काबुल का पतन और तालिबान द्वारा इसके जो कब्जे थे, इन सभी के लिए ये मादक तस्करी की जो एक तरीके से मुक्त लहरें चल रही थी ना, फ्री फॉर ऑल नेक्रोटिक, एक तरीके से मुक्त रूप से चल रहे थे। हाँ जी, वहाँ से घुस गए इंडिया में, वहाँ से घुस गए इंडिया में, तो वो जो चीज़ें चल रही थी, ठीक है, उसके लिए जब तक उसकी जांच नहीं होगी तो वो रोके में तो आ नहीं सकती है, उसकी जांच भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये भारत की जो सुरक्षा है ना, जो भारत की जो सिक्योरिटी, इंडिया की जो सिक्योरिटी है, उसके लिए क्या है, ये एक तरीके से उस सिक्योरिटी को अस्थिर बनाने की क्षमता ये चीज़ें रखती हैं। अगर ऐसा होता रहेगा, बार बार इंडिया के अंदर इस तरीके की तस्करियाँ होती रहेंगी, कभी अफगानिस्तान से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, तो क्या इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, और ये चीज़ें क्षमता रखती हैं सिक्योरिटी को कमज़ोर बनाने की। समझ गए होंगे आप, ठीक है। कुछ वर्ड हैं, देख लीजिएगा, कुछ वर्ड हैं। एंटिटीज़, ये क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनेस अबाउट समथिंग विद अ अनसर्टेन आउटकम, ये चिंताएं होती हैं, ठीक है। आगे है ओपियम। ओपियम कहता है ये अफीम होता है, इसको अफीम बोलते हैं, ओपियम कहते हैं इसको, ठीक है। आगे टिप ऑफ द आइसबर्ग, अब इसको बोलते हैं अ स्मॉल एंड अ नोन पार्ट ऑफ समथिंग मच लार्जर एंड अननोन। एक स्मॉल एंड एक नोन पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, पहचान वाला, मच लार्जर एंड अननोन, एक तरीके ज़्यादा बड़ा और बिल्कुल जिसको हमें पता नहीं है कि हाँ जी इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। मैमोथ क्या होता है? ये एक तरीके से एक्सट्रीमली लार्ज होता है, इसको विशाल बोलते हैं, ठीक है, एकदम विशाल, ठीक है। आगे इंटैक्ट, इंटैक्ट होता है अविकल, ठीक है, कंप्लीट एंड इन द ओरिजिनल स्टेट, इसको अविकल बोलते हैं, कैसे कंप्लीटली, या कह सकते हैं इसको एक तरीके से बिल्कुल संपूर्ण, ठीक है। नेक्सस, नेक्स्ट हो जाएगा कनेक्शन और लिंक, ये देखिए कनेक्शन होता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं उसको लिंक बोल सकते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि आई वांट टू नेक्सस विद यू, ठीक है, कि मैं तुम्हारे साथ एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मेटाफोर, मेटामाइन, ये क्या होता है? ये होता है आ सिंथेटिक ड्रग विद मोर रैपिड इन लास्टिंग इफेक्ट्स देन सॉरी एम्फेटामाइन यूज्ड इलीगली एज अ स्टिमुलेंट, ठीक है। ये होगा सिंथेटिक ड्रग होता है, ठीक है, जो बहुत तेज़ी से उसके इफेक्ट होते हैं ना, जो इफेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। एक नेचुरल ना होगा, सिंथेटिक ड्रग्स बनाया जाता है ये। कुछ ड्रग्स तो नेचुरल है, ठीक है, और कुछ ड्रग्स सिंथेटिक होते हैं। जो सिंथेटिक होते हैं वो रेपिड होते हैं, बहुत इफेक्ट में रेपिड होते हैं, बहुत तेज़ी से असर करते हैं तुरंत, ठीक है। आगे है कोगमायर, होता है एन अवेकवर्ड कॉम्प्लेक्स और हैजर्डस सिचुएशन, एक कह सकते हैं विपरीत स्थिति को बोल सकते हैं, खतरनाक स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है, डेंजर स्टेज बोल सकते हैं। टर्न द टाइड होता है टू चेंज अ सिचुएशन, सिचुएशन को चेंज कर देना, कह सकते हैं पासा ही पलट देना, मतलब पूरा पाला ही पलट देना, ठीक है। आगे एरर डिटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब एरर डिटेक्शन में आ जाते हैं, तो एरर डिटेक्शन में देखो सबसे पहला जो एरर है, तो ये फी साइकिलिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स अब पार्टिसिपेट इन अ सोसाइटी बियॉन्ड कंज्यूमरिज्म। अब क्या देखिएगा यहाँ पर जो एरर दे रखा है ना, वो देखिएगा कहाँ पर है। सबसे पहले हमें क्या है यहाँ पर, देखो जो हेल्प दिया हुआ है ना, ठीक है, हेल्प्स हो, ठीक है, हेल्प हो, या कह सकते हैं हम एक वर्ड है लेट, ठीक है। देखो लेट और हेल्प मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक वर्ड है हमारा लेट और एक वर्ड है हमारा हेल्प, ठीक है। ये दोनों ही ऐसे हैं जब इनके आगे कोई भी क्या आता है, कोई भी अगर हम इनके आगे इन्फिनेटिव लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इन्फिनेटिव लगाते हैं। यहाँ पर टू पार्टिसिपेट इन्फिनेटिव आया ना इसके आगे, हेल्प के आगे, तो वो जो इन्फिनेटिव आता है ना, वो कैसा आता है? बेयर इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव आई मीन यहाँ पर विदाउट टू, मतलब टू नहीं आता, विदाउट टू इन्फिनेटिव आता है, तो यहाँ से टू को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट बी में एरर है, यहाँ पर टू नहीं आएगा, सेंटेंस आएगा फी साइकिलिंग हेल्प्स इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन अ सोसाइटी बियॉन्ड कंज्यूमरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर टू का यूज हम नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आई हेल्प हिम एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड फ्रॉम हिम, ठीक है। अब क्या है देखिएगा, आई हेल्प्ड हिम कि मैंने उसकी हेल्प की, समझिएगा, कि मैंने उसकी हेल्प की, ठीक है। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एनी रिवॉर्ड फ्रॉम हिम, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है ना, अब देखिएगा जो ये दोनों कंडीशन है कैसी, इन कंडीशन में क्या होता है ना, एंड का यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो कह रहा है, एक तो मैंने उसकी हेल्प की, लेकिन यहाँ पर लेकिन की आवश्यकता है, और की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर एंड की जगह पर हमें बट का यूज करना होगा कि मैंने उसकी हेल्प की लेकिन मैंने उससे कोई रिवार्ड की अपेक्षा नहीं की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें एंड की जगह पर बट का यूज करना होगा, ठीक है। अगर एंड आता है ना तो एंड के साथ में जो ना दोनों सिमिलरिटी देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी नहीं दिख रही है, तो सिमिलरिटी होती तो यहाँ एंड ठीक था, ठीक है। सिमिलरिटी नहीं है तो यहाँ पर बट का यूज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाफ एंड, ठीक है, लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ एट यू, ठीक है, लाफ एंड द वर्ल्ड एंड विल लाफ एट यू। तो वो क्या कह रहा है कि किसी का हंसी उड़ाने की बात चलती है ना, तब तो हम एट का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, लाफ एट पर्सन पे अगर हंसते हैं, ठीक है, और किसी के साथ हंसना होता है हमें, तो हमें फिर वहाँ पर विद का यूज करना होता है। तो लाफ एट यू, ठीक है, तो वर्ड विल लाफ विद यू, मतलब लाफ हंसो, ठीक है, लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ विद यू, आप हंसोगे तो संसार आपके साथ हंसेगा। तो यहाँ पर एट यू का मतलब हंसी नहीं उड़ाएगा संसार, वो तुम्हारे साथ हंसेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंस है ना वो यहाँ विद का सेंस है, यहाँ पर एट का प्रयोग हम नहीं कर सकते, एट की जगह पर हमें विद का यूज करना पड़ेगा, पार्ट नंबर सी में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट ओनली द वॉलेंटियर्स, ठीक है, बिटवीन बट दे वर ऑल्सो केप्ट विदाउट फूड। समझिएगा यहाँ पर देखो वो कह रहा है कि नॉट ओनली द वॉलेंटियर्स, यहाँ पर वर है, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ई बना लीजिएगा, ठीक है, वर यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो ये वर का जो यूज है वो नॉट ओनली के पहले आना चाहिए, ठीक है, वर नॉट ओनली द वॉलंटियर्स बिटवीन बट दे वर ऑल्सो केप्ट विदाउट फूड। समझिएगा, नॉट ओनली वर के पहले आएगा, समझिएगा, द वॉलंटियर्स नॉट ओनली वर बिटवीन, ठीक है, तो क्योंकि ऐसा होता है ना, हाँ नॉट ओनली यहाँ पर नहीं, ये आपका वर यहाँ पर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों ही जो सीक्वेंस है ना उसके अकॉर्डिंग देखना होता है, जो दोनों पार्ट हैं उसमें, जैसे बट दे रखा बट, ठीक है, जैसे यहाँ पर बट है ना तो दे से पहले है, तो ठीक है, तो वॉलंटियर से पहले क्या आना चाहिए, नॉट ओनली आएगा, और वर्ब भी यहाँ पर वर्ब भी आना चाहिए, जो वर्ब है वो भी यहाँ है, क्योंकि वर्ब देखो यहाँ दे रखा है तुरंत, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेफेंसन हैज़ इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। अब वो कह रहा है कि स्टेफेंसन जो है स्टीम इंजन को इन्वेंट कर चुका है, कर चुका नहीं है, किया था, ठीक है, तो इन्वेंट किया था ना, ठीक है, तो हैज कैसे जाएगा, ये तो प्रेजेंट की बात है, हैज तो प्रेजेंट में आता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट आएगा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट। जब भी इन्वेंट की बात चले, जब भी इन्वेंट वाला सिचुएशन कहीं भी आता है तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट ही यूज होता है, राइट, ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं ईडियम्स में, ईडियम्स देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ईडियम्स देख लेते हैं। पहला ईडियम डंकीज ईयर, क्या है, डंकीज ईयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसको बोलते हैं बहुत समय बाद, बहुत समय बाद। नेक्स्ट है आ स्कैप गोट, काफ़ी पूछा गया ईडियम है, आ स्कैप गोट टू मेक समवन टेक द ब्लेम ऑफ अदर्स, दूसरों का दोष अपने ऊपर लेने वाले को क्या बोलते हैं, स्कैप गोट, कह सकते हैं बलि का बकरा भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है, कभी कभी। नेक्स्ट है लायन शेर, लायन शेर क्या होता है, एक बड़ा हिस्सा होता है, लार्ज पार्ट ऑफ अ शेर। लायन को आप जानते हैं, लायन क्या है, बहुत सारे लेना पसंद करता है, ठीक है, तो एक बड़ा हिस्सा। आ वोल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग, अ पर्सन दैट अपीयर्स हार्मलेस बट इट एक्चुअली डेंजरस, ठीक है, कह सकते हैं हम खतरनाक व्यक्ति जो स्नेहशील होने का ढोंग करे, मतलब कह सकते हैं व्यक्ति तो खतरनाक है, ठीक है, लेकिन वो दिखने में कैसा लग रहा है, हार्मलेस लग रहा है, ठीक है, कैसा लग रहा है, हार्मलेस लग रहा है, एकदम से क्या दिख रहा है, वो एमिकेबल दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एमिकेबल है नहीं वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई देखिए इनसिग्निफिकेंट पर्सन, क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट पर्सन, तुच्छ व्यक्ति, कह सकते हैं तुच्छ व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, स्मॉल फ्राई बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक, ओके। अब चलते हैं सिनोनियम में, ठीक है, तो सिनोनियम का पहला जो वर्ड है वो है अवतार, ठीक है, अवतार क्या होता है, इनकारनेशन,
ठीक है। अवतार हिंदी में ही बोलते हैं हम अवतार, ठीक है, रूप किसी का। इनकारनेशन, पर्सोनिफिकेशन, मैनिफेस्टेशन और इम्बॉडीमेंट। मैनिफेस्टेशन दोनों मिले हुए हैं, ठीक है ये, ठीक। इनकारनेशन, पर्सोनिफिकेशन, मैनिफेस्टेशन, इम्बॉडीमेंट, क्या होता है ये? इसको बोलते हैं अवतार, ठीक है, बोलते हैं इसको अवतार या प्रत्यक्षीकरण भी बोल सकते हैं इसको, मूर्त रूप भी बोल सकते हैं इसको, या मानवीकरण भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैनल। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव है ट्राइट, हैंकनेट, प्रोसेक, ठीक है, प्रेडिकेटेबल, ट्रफल, ठीक है। साधारण व्यक्ति होता है, बिल्कुल साधारण, एकदम छोटा, एकदम कह सकते हैं एकदम से सामान्य, उसको बोलते हैं बैनल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रैगेडोक्यो। क्या होता है? ये नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच है, बोस्टिंग है, एक्सैग्रेशन है, फ्लंटिंग है, ब्लस्टर है, शो है। ये झूठा दिखावा करने वाले व्यक्ति को ब्रैगेडोक्यो बोलते हैं। जो बूस्टिंग करता है, ब्लस्टर होता है, फ्लंटिंग है, एक्साग्रेशन है, शो ऑफ करता है, ठीक है। क्या है वो? झूठा दिखावा करने वाला। नेक्स्ट है ब्रेजन। ब्रेजन एडजेक्टिव है वैसे, सेमलेस, अबेज, अनअबेज्ड, अनअसैम्ड, ब्लेटेंट और बाल्ड फेस्ड। क्या होता है ये? इसको हम बोल सकते हैं बेशर्म व्यक्ति, बेपरवाह व्यक्ति, लज्जाहीन, ठीक है। तो ये कैसा होता है? क्या बोलते हैं इसको? ब्रेजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंडल्ड। ब्रिंडल्ड क्या होता है? ब्रिंडल्ड बोलते हैं हम चितकबरा, जिसपे डॉट डॉट हो, स्पॉटेड हो, डॉट हो, स्पेकल्ड हो, डेपल्ड हो, मोटल्ड हो, ठीक है। क्या होता है? वो ब्रिंडल्ड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम चितकबरा। क्या बोलते हैं हम? चितकबरा। इसको हम बोलते हैं चितकबरा। ये लिख देता हूँ मैं, चितकबरा बोलते हैं इसको। जिसपे स्पॉटेड होते हैं ना, वो चितकबरा। जैसे चीते के पास, चीते पे भी थोड़ा स्पॉटेड होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं चितकबरा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज क्लास 9, जिसमें आप सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, सो मैनी थिंग्स आर, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वैसे भी आने वाली हैं, ठीक है। और लाइव क्लास का भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करने ही वाले हैं, बस आप कुछ समय वेट कर लीजिएगा। आपकी जो हिंदी टू इंग्लिश है, हिंदी टू इंग्लिश जो क्लास होगी, वो आप यहाँ पर लाइव क्लास के माध्यम से सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम क्या करने वाले हैं? टेंस, ठीक। उसके बाद हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव, फिर करेंगे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये तीनों ही टॉपिक अपने आप में ज़बरदस्त टॉपिक हैं, जो कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं और जो ट्रांसलेशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं पहले कराऊंगा। ट्रांसलेशन शुरू कराने से पहले ऐसी ऐसी चीज़ें करानी हैं जो ट्रांसलेशन में हमें क्या करेंगी? हेल्प करेंगी, हमारे लिए ट्रांसलेशन में हेल्पफुल साबित होंगी। वो चीज़ें पहले करानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपके पास सीढ़ी नहीं है तो छत पे जाओगे कहाँ से? ठीक है ना। तो पहले सीढ़ी बनाएंगे, पहले बेसमेंट बनेगा, उसके बाद सीढ़ी चढ़ेगी, तभी तो आप सफल होंगे, छत पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो उसी वेस में मैं बता रहा हूँ कि हमें पहले क्या करना है? सीढ़ी बनानी है, फिर धीरे धीरे हमें ग्रो करना है, ठीक है। तो पहले टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो ही जानी है, ठीक है। और ये सारी क्लासें वाइट बोर्ड पे मैं कराने वाला हूँ आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, चैनल को शेयर करते रहें, ठीक है, और सपोर्ट करें, ठीक है। तभी तो आगे और अच्छा करने वाले हैं। सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।